वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे इस टेंस का स्ट्रक्चर, इसकी पहचान, इसका यूज और जो है सो कुछ चीजें जैसे कि वाज नॉट, वेयर नॉट, कहाँ वाज लगता है, कहाँ वेयर लगता है, वाज नॉट, वेयर नॉट का शॉर्ट फॉर्म, और फिर किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहचान। इस टेंस की पहचान क्या है? तो इस टेंस में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर कभी कभी आ था, ई थी, ए थे भी देखने को मिलता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। सी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। दे वेर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था। आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा था। ये सारे वाक्य जो है सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूज की। तो इसका यूज क्या है? तो बता दूं कि इसका इस्तेमाल पास्ट टेंस में किसी समय विशेष पर जारी क्रिया को बताने के लिए होता है। जैसे कि वह पढ़ रहा था, मैं जा रहा था, या फिर जब मैं उसके पास गया तो वो पढ़ रहा था। जब मैं उसका घर गया तो वो रो रहा था। ये सारी क्रियाएं ये सारे वाक्य जो है सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। और अगर आप इंग्लिश में कहें तो बोला जाता है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन हैपनिंग एट अ पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में किसी समय विशेष पर जारी क्रिया को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर हम 6 सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर जो है सो बनाना सीखेंगे। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ये सिंपली एक स्टेटमेंट होता है। जैसे वो पढ़ रहा था, मैं जा रहा था, वो खेल रहे थे, ये सब। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वाज और वेयर कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे, और फिर क्रिया की चौथी रूप यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगा देंगे, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बिफोर आप यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे ही वॉज रीडिंग, आई वॉज गोइंग, दे वेर कमिंग, ये सारे जो है सो अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। अब आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में कोई खास अंतर नहीं है, आपका वही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको वाज और वेयर के बाद नॉट ऐड कर देनी है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, वेयर कंडीशन के हिसाब से आप लगाएंगे, उसके बाद आपको नॉट ऐड कर देनी है, और फिर क्रिया की चौथी रूप यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड कर देनी है। जैसे वो नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग, मैं नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं आ रही थी। सी वॉज नॉट कमिंग। अब आगे बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है, प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं वो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुम जा रहे थे, वेर यू गोइंग, क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग, क्या मैं खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग, ये सब जो हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। यहाँ पर वाज और वेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब ही है, यानी कि वाज और वेयर को सबसे पहले लगा देंगे, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो वाज और वेयर को हमने लगा दिया, अब यहाँ से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो सबसे पहले वाज वेयर लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगा देनी है। कैसे? जैसे वो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, ये इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट लगानी है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देनी है, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे वाज ही गोइंग, वेर यू कमिंग, वेर दे राइटिंग, ये सब
तो सबसे पहले आपको वाज वेयर लगाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देनी है और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। उसके बाद आएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि ये प्रश्न है लेकिन नेगेटिव है, एक नकारात्मक प्रश्न है। जैसे क्या वो नहीं जा रहा था, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, क्या वे लोग नहीं खेल रहे थे, ये सब क्या है, नकारात्मक प्रश्न है। इसी को बोला जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसका क्या बनेगा, आपको सबसे पहले वाज और वेयर लगानी है और उसके बाद सब्जेक्ट लगानी है, उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगा देनी है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे क्या वो नहीं पढ़ रहा था, वाज ही नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग, क्या वे लोग नहीं खेल रहे थे, वेर दे नॉट प्लेइंग। ये सब जो है सो क्या हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। अब आगे हम चलते हैं WH पॉजिटिव क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है। WH पॉजिटिव क्वेश्चन क्या है, WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन को ही WH पॉजिटिव क्वेश्चन बोला गया है और WH नेगेटिव क्वेश्चन। WH पॉजिटिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है जो कि WH वर्ड से शुरू होता है, लेकिन ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, ये सकारात्मक प्रश्न है। जैसे तुम क्यों जा रहे थे, ये एक सकारात्मक प्रश्न है, इसी को कहेंगे WH पॉजिटिव क्वेश्चन। Why were you going, वह क्यों रो रहा था, Why was he weeping, हम लोग क्यों जा रहे थे, Why were we going, ये सब हमारा जो हुआ ये WH पॉजिटिव क्वेश्चन हुआ। तो अब जो है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमको WH वर्ड लगानी है, उसके बाद वाज और वेयर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगानी है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे तुम क्यों जा रहे थे, वाई वेयर यू गोइंग, वे लोग क्यों पढ़ रहे थे, वाई वेयर दे रीडिंग, वाई वेयर दे रीडिंग, वाई वेयर दे रीडिंग। तो ये इस तरह से WH पॉजिटिव क्वेश्चन बनता है। अब चलेंगे WH नेगेटिव क्वेश्चन में। स्ट्रक्चर यही होगा, सिर्फ आपको वाज वेयर के बाद नोट लगा देनी है। जैसे वह क्यों नहीं जा रहा था, वाई वाज ही नॉट गोइंग, तो कैसे होगा, सबसे पहले WH वर्ड होगा वाई, सबसे पहले WH वर्ड होगा वाई, उसके बाद वाज और कंडीशन के हिसाब से वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्यों नहीं जा रहा था, वाई वाज ही नॉट गोइंग, हम लोग क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वेर वी नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वेर यू नॉट गोइंग। ये सब हमारा WH नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है वाजंट। अगर नॉट को आप वाज में ऐड कर देंगे तो वाजंट बन जाएगा। वाजंट कैसे बनेगा, WASN और यहाँ एक अपोस्ट्रोफी, इसको अपोस्ट्रोफी करते कॉमा लगा के आप टी लगा देंगे, वाजंट। स्पोकन में ये शॉर्ट फॉर्म ज्यादा चलता है। और वेयर नॉट को आप वारंट कहेंगे, वेयर नॉट को आप वारंट बना देंगे। वेयर में अगर आपने नॉट को ऐड कर दिया तो आपका वारंट बन गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि कहां पर वाज लगेगा और कहां पर वेयर लगेगा। तो आई, यहां पर आप देख सकते हैं आई, ही, सी, इट तथा कोई भी सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ वाज का प्रयोग करना है। और यू, वी, दे तथा कोई भी प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ वेयर का प्रयोग करना है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा करके ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।